मुद्रा चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो थर्ड पार्ट है। तो पहला जो मैंने वीडियो बनाया उसमें स्विंग पॉइंट के बारे में बताया। फिर दूसरा जो वीडियो था उसी में ऐसे पहला जो था स्ट्रक्चर पॉइंट मार्क के लिए बनाया। अब ये तीसरा वीडियो है तो मैं आपसे बताता हूँ कि मैंने स्टूडेंट को ऐसे स्विंग पॉइंट बताया। फिर बताया कि ये जो डेली कैंडल पे आप थोड़ा स्टडी करो, ऐसे कि तीन कैंडल्स में और फोर्थ कैंडल एक्सपांशन होती है वो डेली कैंडल पे थोड़ा। अभी मैं बताता हूँ कि आपको विक्स जो रहता है ना, तो स्विंग पॉइंट जब इधर ये स्विंग पॉइंट हुआ इधर, समझ लो इधर इधर भी एक स्विंग पॉइंट हुआ। कैसे हुआ ऐसे हम लोग बताते हैं। देखो ये एक स्विंग पॉइंट हुआ, ऐसे एक स्विंग पॉइंट हुआ। और इधर आप देखेंगे कि इधर भी एक स्विंग पॉइंट हुआ, ऐसे। हम्म, हाँ। तो वो जो स्विंग पॉइंट है, ऊपर का जो स्विंग पॉइंट है इधर और इसी में क्या फर्क है, तो थोड़ा ऐसे समझते हैं कि ये जो है ये वहां स्विंग पॉइंट बनता है। तो ये जो वीक्स रहता है वो बॉडी को ऐसे टेक्निकली देखेंगे कि जब स्विंग ऊपर से जाती है तो दिस वीक्स और ब्रोकन बाय ये बॉडी रहता है, टच बॉडी। और इधर अपने नीचे आप देखेंगे तो ये भी जब स्विंग बन इधर जब स्विंग बनने जा रहा है तो वो जो विक्स रहता है बॉडी को टच होता है। और इधर जब ऐसे स्विंग ये बनने जा रहा है तो बॉडी को टच होता है। वो हमने ऐसे स्टडी किया। अभी मैं आपसे बताता हूँ ये जो नीचे का जो ड्राइंग मैंने बताया है उसमें क्या है कि जब ये स्विंग है तो जब ये जैसे हमने ये जो स्विंग पॉइंट बताया ऐसा समझ लो। तो ये जो है तो विक्स ब्रोकन बाय द विक्स है, ऐसा समझ लो। और नीचे ऐसे हम लोग यदि देखेंगे, नीचे भी मैं देखता हूँ तो इधर भी आप जरा वो क्या है कि जैसे ये ऊपर गया ऐसे समझ लो, मान लेते हैं ऐसा समझ। तो पहले हमने देखा तो ये जो है ये विक्स ब्रोकन बाय द विक्स है, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं और उसका क्या महत्व है और अपने को कैसे बेनिफिट देगा, वो अपना विषय है। तो चलो अभी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं ऐसा समझ लो। तो पहले डेली कैंडल में देखते हैं कि क्या हुआ है, ऐसा समझ लो। नीचे क्या हुआ और ऊपर क्या हुआ। या तो स्विंग पॉइंट बना या विक्स स्विंग पॉइंट प्लस एडिशन में वो क्या है वो देखते हैं, ऐसा समझ लो। तो अभी मैं एक बताता हूँ कि जैसे इधर स्विंग बना तो आप में व्हाइट कलर से आपको क्लैरिटी हो जाए। देखो ये जो वन टू और थ्री, यदि सेकंड कैंडल की विक्स जो है ऐसे समझ लो और उसकी विक्स को क्रॉस करते हैं तो हम लोग ऐसे जो मैंने बताया विक्स ब्रोकन बाय द विक्स रहेगा। ये आपको थोड़ा समझना है। तो नंबर एक मैं ऐसे दो तीन बताता हूँ जहाँ स्विंग पॉइंट आपको ऐसे स्पष्ट दिखता है वहां। इधर देखो हम लोग देखेंगे कि ये जो हुआ तो ऐसे ये उसमें देखेंगे कि ये भी जो हुआ तो विक्स था और जो सेकंड कैंडल की विक्स उससे बड़ी है, ऐसे समझ। अभी ये जो है तब बोलेंगे इसमें क्या है, तो ये इक्वल हाइज और इक्वल लो होता है, ऐसा समझ लो। तो जब इक्वल हाइज एंड इक्वल लो जो होता है वो जो है उसको ऐसे सिग्निफिकेंट ऐसे वो बहुत महत्व का लेवल, इट इज मोर इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ ये जो लेवल है जो की लेवल वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसको बोलते हैं स्ट्रांग। अभी ये स्ट्रांग सपोर्ट जोन हो जाता है नीचे से समझ। अभी इधर आप देखेंगे तो विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स, ये हो गया। तो जहां जहां स्विंग दिखती है अभी ये आप बोलेंगे कि ये जो स्विंग पॉइंट बना इधर, देखो ये आप स्विंग पॉइंट बनेंगे ऐसे समझ लो। तो इधर जो था ये जो था उसने ऐसे आप देखो जो पहला जो था ना ड्राइंग, मैं से आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। देखो ये भी स्विंग पॉइंट है ना, आपको तो मालूम है ये भी एक स्विंग पॉइंट बना है, ऐसे समझ लो एक स्विंग पॉइंट बना है। इधर आप देखेंगे तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो मैंने आपको जो बताया फिर से बताता हूँ। देखो मैं ऐसे सब ड्राइंग नहीं करता हूँ, एक ही ड्राइंग से आपको समझ में आएगा। ये जो है ग्रीन हो गया, हाँ। और एक दूसरा ऐसे बना।
रेड में भी बता सकता हूँ, मगर अभी क्या होता है कि वो अननेसेसरी वीडियो जो है लंबी हो जाती है। तो हम अभी जो स्टडी करते इस वीडियो में, तो ऐसा समझते कि ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। क्या स्टडी कर रहे हैं कि ये जो है व्हाइट कलर का, मैं ऐसे करते आपको, ये हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और आपने देखा इधर क्या हुआ है, तो ऐसे करके स्विंग पॉइंट बना है, इधर आप देखेंगे तो विक्स रहता है। तो वहां कभी कभी क्या चांसेस होता है कि जब ये स्विंग जो रहता है ना, तो कंटिन्यूस पैटर्न, ये कंटिन्यूस पैटर्न रहती है, उसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं टेक्निकली, ऐसा समझ लो। तो वो स्विंग जो रहता है, तो आप देखेंगे कि जब ये हुआ तो इतना रिवर्स नहीं आया, आपने देखा, ऐसा समझ लो। अभी सबको मैं डिलीट करता हूँ, 13 ड्राइंग हो चुके हैं। तो अभी ये मैं आपको बताना चाह, अभी आपने देखा इधर जो हुआ, देखो, विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स। इससे क्या होता है आपको एक बात समझ में आएगी, ये जब ये रहेगा ना तो रिवर्सल पॉइंट एकदम ऐसा, ये मैंने डेली कैंडल में हम स्टडी करेंगे तो ज्यादा मालूम पड़ता है, ऐसा समझ लो। तो ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ऐसा रहता है, आप देखेंगे। अभी आप देखेंगे ये जहां जहां ऐसा होता है, तो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के बारे में ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। तो ये आपको मार्क, ऐसे मार्क नहीं करना है, समझना है बस, सिंपल। अभी देखो ये जो रहेगा, हर जगह आप देख रहे हो कि जब जब ऐसा होता है, तो इधर आप देखेंगे कि जब ये हुआ तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी ना रिवर्सल में। तो आदमी स्टूडेंट जो रहेगा ना, तो जो मगर जब ये हुआ तो बड़ी बड़ी कैंडल ऐसे बनती है। इसमें आप देखेंगे, देखो इधर मैं अभी स्विंग पॉइंट बताता हूँ, ये स्विंग पॉइंट हुआ, ऐसा समझ लो। मगर इसका जो था ना, तो ये जो था तो इतना इतना नहीं था, इतना वो बॉडी ऐसे ब्रेक किया है, मगर इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। तो ये भी जब स्विंग पॉइंट बना, इधर एक स्विंग पॉइंट बना, आप देखेंगे, तो फिर से भी मार्केट ऊपर गया, क्योंकि ये जो था ना, तो स्विंग में ये पहला वाला जो पिक्चर मैंने बताया था ये था। तो हमने 1 आवर मीन्स डेली कैंडल में देखा, हमको ट्रेड करना है 1 आवर में। तो हम अभी जाते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में और स्टडी करते हैं। वीडियो एकदम शॉर्ट है, तो भी मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा उस पर एक्सप्लेनेशन करूंगा। अभी हम देखेंगे कि ये क्या है, अभी जब देखेंगे ये क्या है, ऐसा समझ लो। ऐसा आप जब आप ड्रॉ करेंगे, सब विक्स को ड्रॉ करेंगे, तो उसका मतलब है कि ये की लेवल हो गया, ऐसा समझ लो। तो जब ये आप ड्रॉ करते हो, तो ये ऐसा जब आता है, तो ये समझना है आपको, ये ऐसे पकड़ेंगे कि विक्स जैसा रहता है, वो अलग बात है। हम लोग अभी चलते हैं कि जब स्विंग पॉइंट जहां मैं मार्क करता हूँ स्विंग पॉइंट, चलो ऐसा समझ लो। तो ये स्विंग पॉइंट में क्या हुआ है, ऐसे देखेंगे, तो विक्स ब्रोकन बाय द विक्स, पीछे पीछे ऐसे जाते हैं। अभी ये जो स्विंग पॉइंट बना है इधर, तो इसी इसी ये जो स्विंग पॉइंट बना, इसी ये जो स्विंग पॉइंट बना, जब ये स्विंग पॉइंट बना, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो बॉडी से ऐसा हुआ था ऐसा। अभी ये जब स्विंग पॉइंट बना, जब भी जहां स्विंग पॉइंट बनता है, ये स्विंग पॉइंट, तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी जो है, तो ये विक्स है, तो ये बॉडी को देखते एकदम, उसको देखो इधर आप देखेंगे कि जब ये प्लस है और वहां ऐसा आप करेंगे, ऐसा करके, तो देखो ये बड़ा कैंडल बन जाता है। अपने को स्टडी करने के लिए ऐसे चाहिए, ऐसे समझ लो। तो आपने देखा ये जो है, तो विक्स और ये बॉडी का कनेक्शन। अभी मैं उसको देखो ये माइनस कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। जब मैं इधर करके सिलेक्ट करता हूँ ऐसा, तो देखो ये क्लियर आता है। तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है, तो मैं ये टूल का भी उपयोग करता हूँ, फिर माइनस जूम आउट करेंगे तो ये जूम आउट हो गए। तो ये हम लोग अभी चलो आगे चलते हैं वैसे। अभी देखो ये हुआ, इधर देखते हैं, तो स्विंग पॉइंट हुआ, मगर विक्स ब्रोकन बाय द विक्स, तो थोड़ा परिणाम आएगा जैसे। अभी आप इधर भी देखेंगे, इधर स्विंग पॉइंट बना, इधर ऐसे समझ लो ये स्विंग पॉइंट बना, और क्या हो गया कि विक्स
ये जो है विक्स है, तो उसने क्या किया है देखते हैं। अभी मुझे एक प्रश्न उठता है ना, तो अभी आपको मैंने बताया कि इधर प्लस करके आपको ऐसा कर देना है, तो देखो अभी आपको मालूम पड़ेगा विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स रहेगा, फिर से माइनस कर दिया। अभी ये जो स्विंग पॉइंट आप देखेंगे, ये जो स्विंग पॉइंट बना इधर, ठीक है। अभी ये स्विंग पॉइंट में जब पहली जो कैंडल की जो विक्स में ऐसा करता हूं, तो कई क्लैरिटी नहीं होती, तो चलो मैं इधर प्लस करके उसको सिलेक्ट करता हूं इतने को, और देखिए तो देखो ये जो ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये आप देखेंगे तो ये स्विंग पॉइंट है। देखो दोनों ही स्विंग पॉइंट है, ऐसा नहीं है, मगर उसका महत्व ज्यादा है। आप समझना कि विक्स ब्रोकन बाय द विक्स रहेगा, उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो क्या होता है उसका, इसलिए जब भी ऐसा होता है तो आपको जब ट्रेड लेते हो ना, तो एक अनिश्चितता होती है। तो जब लॉट साइड कैलकुलेशन जब आपको मालूम पड़ेगा, देखो अभी तो हमने तय किया है कि जैसे मंडे से 0.02 से काम करना है, स्टॉप लॉस ऐसा सेम रखना है। पर ये ऐसा जब आ जाएगा ऐसा, तो जब आपको बुक करने का रहेगा ऐसा स्विंग पॉइंट से ऐसा, तो क्या होता है मालूम है कि आपको वैसे समझ लो कि जैसे $10 से बुक करना रहेगा, तो $6 पे भी बुक कर सकते हो। पर जब ऐसा स्विंग पॉइंट आया तो आपको थोड़ा देखो, अभी आपने भी, मैंने ये भी बताया था थोड़ा, तो ये आपके लिए महत्व की बात रहेगी। और यदि समझ में नहीं आता है, देखो ये स्विंग पॉइंट है ना, देखो ये आपको बताता हूँ, जब मैं ये स्विंग पॉइंट बनाता हूँ, ये जो है ये स्विंग पॉइंट हुआ, ठीक है, स्विंग पॉइंट हुआ, राइट। तो आप देखेंगे कि उसकी जो कैंडल, अगली वाली कैंडल किधर है, ये है। तो क्या वो इतनी लंबी भी कैंडल बनी है, तो ये स्विंग पॉइंट कभी कभी रहता है। तो ये उसको बोलेंगे कि उसी टाइम थोड़ा ध्यान रखने का। मगर जब ये कैंडल देखो जब बड़ा रहेगा, बड़ी ऐसे समझ लो आप देखेंगे, तो इधर आप देखेंगे, मैं आपसे बताता हूँ कि जब इतनी, पहले तो यही कैंडल बनी, तो आपने क्या किया मालूम है कि ऐसे मार्क कर दिया, देखो वो की लेवल ऐसे बाद में ड्रॉ करेंगे, अभी हम लोग इतना जरूरी नहीं, उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। देखो क्या होता है, एक लेवल है कि जहां बहुत सी कैंडल वहां टच करती हैं। तो ऐसा अभी आप हम लोग को स्विंग पॉइंट के बारे में जब स्टडी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इधर से देखते हैं, इधर से ये जब कैंडल नहीं बनी होती है, तो देखो ये जो है, तो 1 2 3, अभी ये कैंडल तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, चलो मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इधर से ये लेता हूँ और इतना इतना करता हूँ। तो देखो अभी मुझे ये मालूम पड़ेगा, स्विंग के बारे में मालूम पड़ेगा कि यहाँ से आया इधर, तो ये जो रहेगा स्विंग पॉइंट हुआ, ये स्विंग पॉइंट हुआ। और उसकी जो बॉडी थी ना, अभी मैं जूम आउट कर देता हूँ, तभी आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें क्या होता है कि स्विंग बना, मगर जो प्रीवियस कैंडल जो थी, तो वो उसको एक्चुअली क्या होता है मालूम है, उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो देर आर चांसेस कि मार्स, आपने देखा कि इधर किया होता, और जब स्टॉप लॉस की संभावना हो जाती है। आपको मैं बताता हूं कि अभी नहीं होगी, जब आपने $10 का स्टॉप लॉस करा नहीं होगी, मगर जब आप आगे, हम लोग जाएंगे ना आगे करके, तो अपना स्टॉप लॉस को कम रखना है और क्वांटिटी को ज्यादा करना है। उसी टाइम जब ऐसा होता है, यही स्थिति होती है, तो क्या होता है मालूम है, अवॉइड टू टेक द ट्रेड विद द हाई क्वांटिटी। बड़े ट्रेड से आप मत ट्राई करो, ऐसा जब होता है, ये मैं जरा इसलिए बताने जा रहा हूँ। हम लोग आगे चलते हैं, चलो ऐसा समझ लो। अभी क्या होता है मालूम है कि इधर भी आप देखेंगे कि क्या होता है मालूम है, ये स्विंग पॉइंट है, इधर ऐसे राउंड करेंगे, एक स्विंग पॉइंट आ जाता है ऐसे समझ। फिर ये भी चलो स्विंग पॉइंट आ जाता है 1 2 3। तो आपको ये समझ, अभी ये आप देखेंगे, तो ये भी तो आज हमने क्या सीखा, तो स्विंग पॉइंट तो सीखा ही सीखा था। देखो मैं बताता हूँ, हमने स्विंग पॉइंट तो सीखा ही सीखा था, स्विंग पॉइंट। पर आज हमने जो स्विंग पॉइंट था उसी में कुछ और कुछ सुन देखा, हमने और कुछ समझा, हमने और कुछ समझा और कुछ सीखा। देखो
हमने ऐसे देखेंगे तो और कुछ देखा और कुछ समझा। तो ये जो रहता है, तो चलो अभी इतना तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया। फिर से एक आध एग्जांपल देके वीडियो को कंक्लूड करते हैं ऐसे से। तो चलो अभी हम लोग पहले सबको डिलीट करते हैं, 19 पॉइंट ऐसे हो। अभी आगे चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं, 1 आवर में ही हमको काम करना है ऐसे समझ। तो इधर हम लोग रुकते हैं, ठीक है। अभी देखो स्विंग पॉइंट किधर बनाए हम लोग, ऐसे देखते हैं। तो ये स्विंग पॉइंट जब मैं करता हूँ तो ये स्विंग पॉइंट हुआ। तो आगे जो प्रीवियस कैंडल है उसने जो ब्रेक किया है, तो यदि समझ में नहीं आता है तो मैं जैसे प्लस का सिंबल लूंगा और ऐसा करूंगा, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स। विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स, ये तो समझ में आ जाता है। फिर चलो ये भी समझ में आ गया। फिर थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये भी समझ में आया। फिर ये 1 2 3, तो ये भी स्विंग पॉइंट हुआ। ये जो पॉइंट हुआ, देखो आपने देखा, ये जो स्विंग पॉइंट बना, मगर क्या हुआ, आप ही बताइए, क्या उसमें हुआ? चलो चेक करते हैं। हाँ, तो जब ये स्विंग बना था, जब ये स्विंग बना था, इधर था, चलो इतना ही रखते हैं। जब इधर था तो ये विक्स इज ब्रोकन बाय, तो कहने का मतलब ये हुआ कि मार्केट जो था ना, तो फिर ऊपर ज्यादा नहीं गया। मार्केट देखो इधर से इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, आप देखेंगे मार्केट। तो वो ऐसा जब होगा ना, तो देर आर चांसेस ऑफ द फेलियर ऑफ द स्विंग पॉइंट, ऐसा समझना है। तो आपको ये मैंने जो बताया कि आपको ये इतना मेरे हिसाब से समझ में आया है। और थोड़ा आगे चले जाते हैं और इधर देखते हैं। देखो ये जो है, विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स। ये जो मैंने वीडियो में बना रहा हूँ वो स्टूडेंट के लिए है, और स्विंग पॉइंट का पार्ट 3 है। ऐसे सुन, आगे भी मैंने बनाया है वीडियो स्विंग पॉइंट का। तो देखो ये आपको थोड़ा समझना है। जब आप जितना ये समझोगे, इतना आपको बहुत कुछ अच्छा परिणाम आए। दिस इज नॉट फॉर ऑल द स्टूडेंट। ये जो मैं बना रहा हूँ, वो क्या है मालूम है, बिगिनिंग जो स्टूडेंट है, अभी आप देखो जब ऐसा होता है स्विंग, अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे चलो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, ऐसे तो मैं ऐसा करूंगा, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि क्या है, विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स। तो ऐसा करके मैं देखूंगा। हाँ, तो विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स। तो जैसे ये होता है, जैसे होता है, तो मुझे मालूम पड़ता है, अरे बहुत बड़ी लंबी रेलिंग मिली मुझे। अभी देखो मैं आपसे बताता हूँ कि जब ऐसा होता है, अभी आपको नहीं करना है, पर मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कितना, देखो ये उसको मैं हटा देता हूँ पहले। अभी देखते हैं कि वहां एक स्विंग पॉइंट बना आपके लिए, और विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स भी ड्रॉ कर देता हूँ। जरा एक काम करते हैं कि उसको पहले देखते हैं। ये जो कैंडल बनी है उसी को हम लोग देखते हैं। तो मैं जरा उसको, हाँ, ऐसा जब मैंने कर दिया और ऐसे देखता हूँ कि क्या हुआ है। ये जो भी मैं ये टूल का यूज कर रहा हूँ ना, तो ऐसे कभी आपको लगे कि मुझे ये भी टूल का उपयोग कैसे करें, तो मेरा वीडियो को थोड़ा पॉज करके धीरे धीरे देख लेने को, मैं मेरा कर्सर इधर जाता है। फिर नहीं तो यूट्यूब में आपको करने का ऐसा कि हाउ टू फुल ट्यूटोरियल ऑफ ट्रेडिंग व्यू, तो वो बता देगा। अभी देखो मैंने ये बताया, और मैं थोड़ा सा ऐसे स्विंग पॉइंट को कर देता हूँ, फिर हम लोग उसको देखते हैं कि जूम ऐसा कर देते हैं। अभी ये हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि जब भी मुझे ट्रेड लेना होता है, देखो अभी मैं देखता हूँ, देखो जो स्टूडेंट, अभी एडवांस की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं करता हूँ। तो जब स्टूडेंट ये ट्रेड लेंगे ना, थोड़ा डिलीट करना पड़ेगा, तो उनके लिए क्या होगा कि उनको अभी बाय करना है ना। तो देखो
जब स्टूडेंट को कितना रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो मैं लॉन्ग पोजीशन बोलते हूँ। तो देखो ये आप देखेंगे कि अभी आपने मैंने है आपने कितना $10 का रिस्क ले रहे हो क्योंकि 110,000 का है, तो आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। और आप देखेंगे कि देखो इधर आपने जब ये हुआ तो आपने तो वहां से लेंगे ना, जैसे ओपनिंग ऑफ दिस कैंडल आप लेंगे, ऐसे समझ लो, क्योंकि जब स्विंग पॉइंट बना तो आपको ऐसे ओपनिंग ऑफ द फोर्थ कैंडल 1 2 3, और आप ये जो स्टॉप लॉस है उसको आप किधर रखेंगे, इधर आपने रख दिया। और आप देखेंगे कि आपको समझ लो जब आपने इधर ट्रेड लिया है इधर, तो हम देखेंगे कि कितना आपको कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है वो आप देख लीजिए, वो भविष्य बाद में आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। धीरे धीरे सीखना रहता है, सनई पंथा ऐसा समझ लो। तो आप देखेंगे कि 9% हुआ। 9% का मतलब ये हो गया कि आपको $90 मिलते, वेट करते अभी, क्योंकि ऐसा जब मालूम पड़ता है तो ऐसे मैंने एक बताया, मगर हमको तो शुरू शुरू में $5 मिले ऐसे समझ लो तो निकल जाना है ऐसे तो ये आपके लिए और थोड़ा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे कितना रिस्क रिवॉर्ड कितना हो जाता है। देखो इधर ये नवंबर की बात है, कि बहुत दूर की बात नहीं है ऐसे समझ लो। तो हम लोग इधर देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसे समझ लो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया कि इधर से मार्केट नीचे आया और इधर एक विक्स ब्रोकन बाय द विक्स हुई, विक्स ब्रोकन बाय द विक्स हो गई। आप एकदम क्लियर हो गए विक्स इज ब्रोकन बाय द विक्स, और ये जो स्विंग पॉइंट भी बना है। तो आप क्या करोगे ऐसे समझ लो। तो आप देखो 1 2 3 और फोर्थ कैंडल पे आप बाय का ट्रेड लेंगे। तो मैं अभी बाय का ट्रेड इधर लेता हूँ, 1 2 3 और फोर्थ के ओपनिंग पे मैंने बाय का ट्रेड लिया ऐसे समझ लो। अभी हम देखते हैं कि क्या होता है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मिलता है आपसे समझ लो। और हम जहां ऐसे देखो क्या होता है कि जरा ऐसा स्पेस बोलते हैं, स्पेस रखा होता तो देखते हैं कि कितना रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलता है ऐसे समझ लो। आप देखो 11 पर देखो आपको 1:2, तो आपका इन्वेस्टमेंट $10 का है और आपको मिलता कितना, $100 मिल जाए। इन्वेस्टमेंट $10 नहीं, क्वांटिटी भी आपका रहेगा 0.06 रहेगा, क्योंकि क्या होता है वो सीखने का बाकी है कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट करने का। मगर कभी कभी क्या होता है कि आपको $10 के रिस्क पे, अभी समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ जितना समझ में इतना ठीक है। $10 के रिस्क पे आपको $100 मिल सकता है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए है। और ये बाद की बात है, जब आप हम लोग क्या है मालूम है, ये इसकी हमको अभी जरूरत नहीं है। जब रियल अकाउंट आ जाएगा, जब आप दोनों चैलेंज में पास हो जाएंगे, फिर ये अपने लिए बहुत महत्व रहता है। तो अभी तो क्या होता है आपने देखो हमने तीन जो स्टडी किया स्विंग पॉइंट, और देखो फिर से इधर से ही बता देता हूँ क्या है कि यही हम लोग को स्टडी करना था। तो देखो स्विंग पॉइंट समझ में आया, ठीक है। फिर बाद में जो वीक ब्रोकन बाय द वीक ऐसा हमने ऐसे देखा। फिर स्ट्रेटेजी देखा कि मार्क स्विंग हाई, वो भी मैंने बताया 1 आवर स्टॉप लॉस। और ये अभी हमको जो 50 MA का जो है वो भी बाद में सीखेंगे, ये अभी इतना महत्व का नहीं है, वो धीरे धीरे सीखेंगे। फिर दूसरा हमने क्या देखा वो भी देख लेते हैं ऐसे समझ लो। कि देखो पहले स्ट्रेटेजी था, तो कुछ ना कुछ नाम देना था। तो क्या होता है मालूम है कि ये एक्चुअली इसलिए रखा है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड बराबर नहीं है, ये लर्निंग पर्पज से है। बाकी 10 का स्टॉप लॉस और 5 का टीपी रहता है, वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं रहता है, वो एक्चुअली 1:2 होना चाहिए, मीन्स इधर 5 का स्टॉप लॉस और 10 का टीपी होना चाहिए। मगर अभी सीख रहे हैं और स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं मैं। तो मगर ये इसलिए मैंने क्या किया कि लर्निंग पर्पज से लिए हमने ये बनाया है। तो अभी देखो ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का जो रूल्स क्या है फिर से, कि डेली 4 और 1 आवर के टाइम फ्रेम में स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क करना है। एंट्री 1 आवर में लेना है, और फिर कब लेना है क्या लेना है तो हमने वहां देखा था कि भाई जैसे ही आप लोग लेंगे तो फोर्थ कैंडल इज मोर इम्पोर्टेंट।
बाद में जब आपको मालूम पड़ेगा तो आप क्या है मालूम है कि एक रिस्क लेके जब मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तो थर्ड कैंडल पे भी ले सकते हो, मगर अभी नहीं ले सकते हो। अभी आप फोर्थ कैंडल पे तो गॉट द मास्टरी ऑफ स्विंग पॉइंट। तो मुझे लगता है कि इतना इनफ है और आपको समझ में आ गया होगा। और आप वीडियो को ऐसा थोड़ा पॉइंट करना। फिर क्या होता है मालूम है कि थोड़ी हम लोग नोट बनाएंगे ना, तो थोड़ा लिखेंगे कि भाई क्या होता है जैसे आप देखो जब आपके सामने इतना चार्ट होगा, ये चार्ट जो होगा ना वो आपके सामने ऐसे होगा, तो आपको मालूम पड़ेगा ना मार्केट नीचे आ रहा है, बहुत नीचे आ चुका है तभी ऊपर जाएगा, ऐसे समझ लो। तो वहां जब सेल का जब आपको तो अवॉइड करना रहेगा। अभी मैं चौथा वीडियो आज नहीं बना रहा हूँ, मिस आपको इतना आ जाए फिर हम लोग, नहीं तो ये 50 EMA का भी ऐसे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। देखो बाय अबव द लाइन और ऐसे सेल बिलो द लाइन, वो अपना एक सा नियम है। देखो मैं हम लोग आगे चलते हैं, बाय अबव द लाइन और सेल बिलो द लाइन, एकदम सिंपल है। वो भी हम लोग बाद में सीखेंगे, मगर ये अपना मेरा जो स्ट्रेटेजी है एकदम सिंपल है, फिर से बता देता हूँ। ये अपनी स्ट्रेटेजी है, उसको बोलते हैं स्विंग पॉइंट। तो स्विंग पॉइंट मालूम पड़ा, यस। फिर बाद में विक्स ब्रोकन बाय द विक्स, वो ये स्विंग पॉइंट ही है, मगर वो थोड़ा हम लोग ने क्या किया है मालूम है कि और डिटेल में देखा है, ऐसा समझ लो। फिर स्ट्रेटेजी जो है सिंपल है, डेली 4 आवर 1 आवर टाइम फ्रेम मार्क स्विंग हाई एंड लो, 1 आवर टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस टारगेट, तो ये आपके लिए है। तो अभी देखो 20% स्ट्रेटेजी है, 80% साइकोलॉजी है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना है, डरना नहीं है। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो प्राइस एक्शन का रहता है LT और R। वो एल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी ट्रेड लो तो लॉजिक होना चाहिए। फिर टी का मतलब टाइमिंग होना चाहिए, ऐसे नहीं कि रात को 2 बजे जागे और अपने ट्रेड लिया। ट्रेड का टाइमिंग भी होना चाहिए। जैसे हम लोग प्लेन में जाते हैं ना, तो क्या होता है प्लेन का एक टाइम रहता है ना, ट्रेन का भी एक टाइम होता है ना। आपको उसी टाइम पहुंचना पड़ेगा, आपके लिए ट्रेन रुकेगी नहीं। तो ये जो ट्रेंड है ना वो आपके लिए रुकेगी नहीं। ये मैं ट्रेंड बता देता हूँ, ये जहाँ टाइम आएगा तो उसी टाइम आपको। और जो LTR जो आर था ना, वैसे मैं बताता हूँ। आर का मतलब रिस्क रिवॉर्ड। अभी ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ना वो बराबर नहीं है, लर्निंग पर्पज से है, इससे अब कोई ट्रेड नहीं ले सकता। ये जो मैंने बताया है ऐसे सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैंने बोला। हफ्ता वन वन वीक 2 वीक में आपको मालूम पड़ जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। और यदि नए स्टूडेंट थे उसका स्टॉप लॉस होता गया तो कॉन्फिडेंस लेवल प्रॉब्लम होता है। तो मैंने जानबूझ के ये जरा वो लर्निंग पर्पज से है, ये परमानेंट नहीं है। मिनी परमानेंट रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, 1:2, फिर 1:3, 1:4, वो रिस्क रिवॉर्ड होता है। मगर हम लोग 1:2 से भी ऐसे काम चल जाता है, यू आर इन प्रॉफिटेबल। मीन्स 100 ट्रेड में से 50 ट्रेड गलत हुए और 50 सही हुआ तो भी आपको ये प्रॉफिट देगा। ओके। मैं अभी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। और ये थर्ड वीडियो है, आपको ऐसे देखना है, धीरे धीरे देखना है। ऐसा नहीं आप यदि बिजी है तो एक दिन देखो, 2-3 हफ्ते के बाद देखो। मगर मैंने वीडियो बना दिया, इसलिए मेरी ओर से एक काम पूरा हुआ। आप है तो स्टडी करो, और स्टडी करने के बाद आपको क्या है कि जो भी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करके क्वेश्चन करो। मैं क्वेश्चन जो रहेगा वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। और यदि शाम के टाइम में यदि क्या है कि आपके पास थोड़ा समय है तो हम लोग 15-20 मिनट वीडियो से, मिस वीडियो नहीं, जूम मीटिंग से भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो जूम मीटिंग कर देंगे। और नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से कोई बात नहीं। मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग।